नमस्कार, मैं खिरवेश कुमार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गीत गाते हैं बिहार में कावा, नीतीश कुमार की सरकार बा और अपराध पर कंट्रोल बा। उसी दिन सत्ताधारी जदयू के विधायक की दौरा दौरा कर पिटाई हो जाती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं बिहार में अपराध का क्या ग्राफ चल रहा है, विधि व्यवस्था किस तरह से चल रही है। इसी बिहार में एक महीने के अंदर दो दलित विधायकों और एक सांसदों की पिटाई हो जाती है। पहले 26 जनवरी को फुलवारी से भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास को भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता है और संबंधित ताकतों के द्वारा उसे भगा दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, मारपीट की नौबत आ जाती है। उसके बाद सासाराम से कांग्रेस के दलित सांसद मनोज राम की पिटाई हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और मुजफ्फरपुर में सकरा के विधायक, जदयू के सकरा से विधायक अशोक चौधरी की पिटाई हो जाती है। बाद में जो पिटाई करते हैं उसके अंगरक्षक और अन्य लोग भी मारपीट करते हैं। लेकिन उसी दिन नीतीश सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधि व्यवस्था लोग को लेकर प्रवचन देते हैं और गीत गाते हुए नजर आते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं बिहार में कानून की क्या स्थिति है। जब इस राज्य में दलित विधायक और सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बात हो सकती है। इसी मुजफ्फरपुर में एक युवक की थाने की हाजत में मौत हो जाती है तो लोगों ने थाने में घुसकर पुलिस की पिटाई कर देती है। बिहार के कई हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि जहां पर शराब तस्करों पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है, शराब कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है, वहां पर दौड़ा दौड़ा कर पुलिस की ही पिटाई हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं बिहार में आम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कहती है विधि व्यवस्था ठीक है, दिन दहाड़े लाखों लाख का अपहरण लूट हो जाती है, लोगों का अपहरण हो जाता है और अब सांसद विधायकों पर भी मारपीट लोग करने लगे हैं। आप कह सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो गया है और लोगों में कानून का भय समाप्त हो गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन बिना रिश्वत का कोई काम नहीं करता है, बिना पैसा का काम नहीं करता है और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी से लोग उद्वेलित हो जाते हैं, सही काम नहीं होते देख लोग उद्वेलित हो जाते हैं। कहीं पदाधिकारियों की पिटाई हो जाती है तो कहीं थाने पर हमला हो जाता है और पुलिस प्रशासन शराब कारोबारियों को बचाने में लग जाती है और जहां से पैसा नहीं आता है कहा जाता है वहां पर छापेमारी होती है, कार्रवाई होती है। और नीतीश कुमार के राजपाट में हाल के दिनों में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर ही सत्ता में आई थी 2005 में, लेकिन नीतीश कुमार लगभग अंतिम पारी खेल रहे हैं और इसके अंतिम पारी के कुछ ही महीने अब बचे हुए हैं। और कहा जाता था कि जिस तरह राबड़ी देवी के शासनकाल में 2000 से लेकर 2005 तक राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी, अपराधियों का राज हो गया था, उसी तरह भी बिहार में अपराधियों का और सामंती ताकतों का राज हो गया है। और एक बार फिर बिहार में सामंती ताकत सर चढ़कर बोलने लगा है। यही कारण है कि दो दो दलित विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार हो गया, एक दलित सांसद के साथ हो गया और सरकार चुप बैठी हुई है। इसी तरह बेनीपट्टी में पुलिस ने मौलवी की पिटाई कर दिया, 25,000 रुपया रिश्वत लेके छोड़ दिया, जिस तरह उन्होंने तेजस्वी यादव। तो आप कह सकते हैं पूरे बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन शराब कारोबारियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है और कहीं कार्रवाई भी होती है तो शराब माफिया पुलिस पर ही हावी हो जाता है। इस तरह की अनेक घटनाएं सामने हो रही है जिससे साफ झलक रहा है नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो गया है। सरकार को बीच में अपना डीजीपी भी बदलना पड़ा है।
और यह स्थिति रही तो आने वाले दिनों में और विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राज्य में और बड़े पैमाने पर विधि व्यवस्था में गिरावट आया और इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। Vamos,